के लिए मैथमेटिक्स का ये वर्मा प्रेस का जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसका मैं आप लोगों के लिए हल करते हुए आप लोगों को बताते चलूँगा। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग का जल्दी जल्दी से सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं संख्या पद्धति में यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों, तो जिसे हम जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात उसका हम लोग भिन्न के रूप में, जिसको भिन्न के रूप में कह सकते हैं, अंश हर के रूप में जिसको लिख सकते हैं, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका हम लोग वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है, यही ना बोला है। तो पहला ऑप्शन है √23। तो √23 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरी, तो ये अपरिमेय संख्या है। पाई भी पता है, 22/7 जो यूज करते हैं हम लोग, ये परिमेय हम लोग सन्निकट यूज करते हैं, ये परिमेय नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। तो आपका ये सी नंबर जो है, यहाँ भी देख रहे हैं कि ये अनावर्ती है, तो ये बदल के आ रहा है, तो ये भी अपरिमेय है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये डी नंबर। क्यों करेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये 225 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है परिमेय संख्या होगा, है ना। ध्यान रखिए, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना, और अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छा नंबर आप लोगों का आएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें चेंज कर दिया है, √2 है इसमें, ये तो पता है कि इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय होगा, नहीं होगा। √23 परिमेय होगा, ये भी नहीं है, है ना। तो कौन परिमेय होगा, देखिए √225 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, तो 15 होता है, इसका वर्गमूल निकल रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें भी परिमेय संख्या बोल रहा है ना। तो परिमेय संख्या के बारे में मैं क्या बताया था आप लोग को, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए √7 है, √7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। 1/√3 नहीं निकलेगा। √3/2 ये भी नहीं निकलेगा। √81 मतलब ये किसका, इसका वर्गमूल कितना होगा, तो 9 होगा, यानी कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन परिमेय संख्या, निम्नांकित में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या कौन है बोल रहा है, तो ये जो 3 है, 3 का है एक परिमेय संख्या है। क्यों 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 बराबर लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, ये इसलिए परिमेय है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो जैसे कि 0 दिख रहा है इसमें, तो 0 एक परिमेय संख्या है। ये √2 परिमेय नहीं है, क्यों, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। पाई अपरिमेय संख्या है, कोई नहीं यहाँ लिखा, ये तो होगा ही नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, तो जैसे ये परिमेय में अपरिमेय घटाया गया है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें बी नंबर में अगर हम √7 और 7 को काट दे तो क्या बचेगा, 2/7 बचेगा, और 2/7 बचेगा, इसलिए क्या है, ये भिन्न के रूप में है, P/Q के रूप में हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये परिमेय होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या बोल रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें भी वही बात पूछ रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखा जाए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो अपरिभाषित है। इसको अगर हल करेंगे डी नंबर को तो कितना आएगा, तो ये आएगा 0 आएगा, कि कोई भी 0 को कोई भी नंबर से भाग करेंगे तो 0 आता है, 0 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। 3.14, 3.14 के ऊपर बार लगा हुआ है और 3.14 इसमें 4 में बार लगा हुआ है, तो 3.14, 114, 114 इसमें क्या बोला है, अपरिमेय कौन है। तो देखिए जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है और जिसमें बार लगा हुआ ये परिमेय हो जाएगा, जबकि ये बदल के आया है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा अपरिमेय। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का देख लिए है ना, क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं, कौन अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन ए √16 है, तो √16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 निकलेगा, तो अपरिमेय पूछा है ना। और क्वेश्चन नंबर डी भी हम लोग का है, परिमेय है, चूँकि 100 का वर्गमूल 10 आएगा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी भी परिमेय है। कैसे है कि 12/3 है, √12/3, तो 3 से 12 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन इसका होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या चीज़ है, तो अपरिमेय संख्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग देख लिए थे 9 तो देख लिए थे, अब 10 में देखते हैं, है ना। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का बात कर रहा तो √2 होगा, क्योंकि √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर तो इसमें अपरिमेय का बात कर रहा है तो पाई होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न में कौन अपरिमेय, फिर अपरिमेय का बात आ गया इसमें, तो √5 होगा, ठीक ना। कितना नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका √5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो फिर अपरिमेय संख्या का बात कर रहा तो √23 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि डी का वर्ग जो √23 है इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बात कर रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, बी, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जैसे कि जो सिर्फ 2 ही संख्या से भाग लगे, जैसे 1 से जाएगा भाग और ये 2 से स्वयं से जाएगा, वही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही होगा, है ना, 2 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या का बात कर रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या ही है, तो 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बी जो है इसका, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा।